और देखिए बड़ी खबर निकलकर रांची से सामने आ रही है। जहां खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, कोड़ा दंपति लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। आप बता दें कि कोड़ा दंपति अब विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और मधु कोड़ा और गीता कोड़ा दोनों ही चुनाव लड़ने की तैयारी में है। गीता कोड़ा जगन्नाथपुर से एक बार फिर कर रही हैं तैयारी। लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद विधानसभा चुनाव की तैयारी की जा रही है। मधु कोड़ा भी सक्रिय राजनीति में वापसी की राह तलाश रही हैं। आपको बता चले कि मंझगांव से चुनाव लड़ने की कर रही है तैयारी मधु कोड़ा। ये बड़ी खबर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से चुनाव लड़ने की तैयारी हो रही है। जहां आपको बता चले कि कोड़ा दंपति विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। मधु कोड़ा और गीता कोड़ा दोनों ही चुनाव लड़ने की तैयारी में है। गीता कोड़ा जगन्नाथपुर से एक बार फिर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। जानते चले कि जगन्नाथपुर से एक बार फिर चुनाव लड़ने की गीता कोड़ा की तैयारी। वहीं लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद विधानसभा चुनाव की तैयारी है। मधु कोड़ा भी सक्रिय राजनीति में वापसी की राह तलाश रही हैं और आपको बता दें कि मंझगांव से चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में जुटी हुई है मधु कोड़ा। तो बड़ी खबर रांची से आपके साथ हम साझा कर रहे हैं, जहां पर कोड़ा दंपति विधानसभा चुनाव की तैयारी में लग चुकी हैं और ये दोनों विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि मधु कोड़ा और गीता कोड़ा दोनों ही चुनाव लड़ने की तैयारी में है और गीता कोड़ा जगन्नाथपुर से एक बार फिर से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद विधानसभा चुनाव की तैयारी है। वहीं मधु कोड़ा भी सक्रिय राजनीति में वापसी की राह तलाश रही है। मंझगांव से चुनाव लड़ने की कर रही हैं मधु कोड़ा तैयारी। तो गीता कोड़ा और मधु कोड़ा की विधानसभा चुनाव की तैयारी है। दोनों विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। जहां गीता कोड़ा जगन्नाथपुर से एक बार फिर से अपनी किस्मत आजमाएंगी, वहां से तैयारी कर रही हैं। लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद विधानसभा चुनाव की उनकी यह तैयारी देखी जा रही है, जहां पर मधु कोड़ा भी सक्रिय राजनीति में वापसी की राह तलाश रही है। आपको बता दें कि मंझगांव से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है मधु कोड़ा। कहा जा रहा है कि मधु कोड़ा मंझगांव से चुनाव लड़ेंगी। तो बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, जहां पर कोड़ा दंपति विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है। मधु कोड़ा और गीता कोड़ा ये दो नाम सामने आ रहे हैं, जो दोनों एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरेंगी। चुनावी तैयारियों में जुटी हुई हैं। गीता कोड़ा जगन्नाथपुर से एक बार फिर कर रही हैं तैयारी। वहीं लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद विधानसभा चुनाव की ये तैयारी है, जहां पर मधु कोड़ा भी सक्रिय राजनीति में वापसी की राह तलाश रही हैं। जी हाँ, मधु कोड़ा एक बार फिर से अपनी वापसी की राह तलाश रही हैं और इसको लेकर के इनकी भी तैयारी विधानसभा चुनाव लड़ने की है। अगर हम बात करें तो मंझगांव से चुनाव लड़ने की तैयारी मधु कोड़ा की देखी जा रही है। तो ये दोनों एक बार फिर से राजनीतिक मैदान में उतरने वाली हैं तैयारी के साथ। दोनों की तैयारी देखी जा रही है, जहां कोड़ा दंपति विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। मधु कोड़ा और गीता कोड़ा दोनों ही चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। गीता कोड़ा जगन्नाथपुर से एक बार फिर कर रही हैं तैयारी। वहीं लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद विधानसभा चुनाव की इस बार उनकी यह तैयारी है, जहां पर मधु कोड़ा भी पीछे नहीं है। जहां मधु कोड़ा भी सक्रिय राजनीति में वापसी की राह तलाश रही हैं। मंगलवार बता दें आपको कि मंझगांव से चुनाव लड़ने की कर रही हैं पूरी तैयारी। और इस खबर में मज़ीद जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी चित्रंजन लाइव जुड़ गए हैं। जी चित्रंजन, कोड़ा दंपति विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में, दो नाम है हमारे पास, मधु कोड़ा और गीता कोड़ा। कहा जा रहा है कि ये दोनों एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतर रही है, विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए सिर्फ मधु कोड़ा दंपति की अगर बात की जाए, कोड़ा दंपति की, तो देखिए हाल के दिनों में ही इन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले गीता कोड़ा बीजेपी में शामिल हुई। वहीं अगर ऑफिशियली मधु कोड़ा की बात की जाए तो पिछले दिनों चंपई सोरेन के बाद मधु कोड़ा को भी बीजेपी में शामिल किया गया है। तो देखिए लगातार इस कयास लगाए जा रहे थे कि गीता कोड़ा तो लोकसभा चुनाव में चाईबासा की जो सीट है, सिंहभूम जो सीट है, वहां से चुनाव हार गई। लेकिन चुनाव हारने के बाद उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर काफी चर्चाएं की तरफ से की जा रही थी। लेकिन इसी बीच जगन्नाथपुर से भी वो लगातार तैयारी भी कर रही हैं चुनाव हारने के बाद। हालांकि वहां से वो पहले भी विधायक रही, चुनाव लड़के जीती हुई है। ऐसे में एक तरफ जहां गीता कोड़ा जगन्नाथपुर से तैयारी कर रही, तो वहीं मधु कोड़ा जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं, जिनके कारण उनकी विधायकी गए, उन पर लड़ने पर एक
जो है वो स्टे भी लगा हुआ है। तो वही मधु कोड़ा जो है मंझगांव से चुनाव लड़ने की तैयारी है, उनका मन भी मंझगांव से है और इससे पहले भी मंझगांव से वो चुनाव लड़ चुके हैं। इसलिए मंझगांव जो सीट है वो मधु कोड़ा के लिए काफी जानी पहचानी सीट है और बहुत सुरक्षित सीट भी मधु कोड़ा के तरफ से देखी जाती है कि मंझगांव सीट उनके लिए बाकी विधानसभा की सीटों की अपेक्षा मंझगांव की जो सीट है वो सुरक्षित है, इसलिए मंझगांव से भी वो तैयारी कर रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए उनके चुनाव लड़ने के फैसले की अगर बात की जाए तो देखिए अब तक वो मामला जो है वो न्यायालय में सुरक्षित रखा गया है कि वो चुनाव लड़ सकते हैं या नहीं। इसको लेकर जो फैसला वो न्यायालय ने सुरक्षित रखा, इस पर अब तक कोई फैसला आया नहीं। अगर चुनाव कोर्ट न्यायालय की तरफ से अगर मधु कोड़ा को चुनाव लड़ने की छूट दी जाती है तो मधु कोड़ा जो है मंझगांव से चुनाव लड़ सकते हैं। अब देखिए सभा जी, इस बीच अब बीजेपी क्या दोनों दंपतियों को चुनावी टिकट देती है, विधानसभा का टिकट देती है। एक गीता कोड़ा जो खुद जगन्नाथपुर से विधानसभा की दावेदारी कर रही है, दूसरी तरफ अगर बात की जाए मधु कोड़ा की तो मधु कोड़ा मंझगांव से तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या दोनों दंपतियों को बीजेपी की तरफ से टिकट मिलता है? और देखिए अगर मधु कोड़ा को टिकट मिलेगा तो बीजेपी के तरफ से सभी पूर्व मुख्यमंत्री जो है वो चुनावी मैदान पे होंगे, चाहे बाबूलाल मरांडी हो, अर्जुन मुंडा हो, मधु कोड़ा, अब सभी लोग जो है वो चुनावी मैदान पर आपको दिखेंगे। तो विधानसभा चुनाव में बड़ी पूरी ताकत जो है बीजेपी झोंक रही। खासकर कोल्हान की क्षेत्र की बात की जाए तो कोल्हान की राजनीति में बीजेपी फिर से जो है अपने आप को एक तरह से कहा जाए पॉलिटिकली स्थापित करने की प्रयास कर रही है। यही कारण है कि चंपई सोरेन की बीजेपी में शामिल कराने की बात हो या फिर लगातार कोल्हान पर फोकस बीजेपी की है। कल अगर पिछले दिनों की बात की जाए तो प्रधानमंत्री कल ही प्रधानमंत्री का बड़ा कार्यक्रम हुआ है कोल्हान में। तो देखिए कोल्हान की राजनीति में बीजेपी अपना गढ़ बनाना चाहती ताकि वो एक बार फिर से कोल्हान के साथ साथ पूरे झारखंड में बीजेपी को स्थापित किया जा सके। यही कारण है कि कोल्हान में ऐसे मजबूत चेहरों को बीजेपी तलाश रही जिन चेहरों पर चुनाव जीता जा सके। यही कारण है कि कोड़ा दंपति पर दांव बीजेपी खेल सकती है और दोनों को चुनावी मैदान पर आप देख सकते हैं। एक मंझगांव से मधु कोड़ा चुनाव लड़ सकते हैं तो वहीं जगन्नाथपुर से गीता कोड़ा। सब वैसे चितरंजन देखिए हरमू में भाजपा कार्यालय में महिला मोर्चा की कार्य समिति की बैठक चल रही है, इसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए बिल्कुल बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी समिति की बैठक चल रही। इस बैठक में सूबे के जो प्रदेश अध्यक्ष है बाबूलाल मरांडी वो भी शामिल हुए हैं और महिला मोर्चा की जो अध्यक्ष है आरती सिंह उनकी अगुवाई में यह बैठक चल रही है। और देखिए सभी जो मोर्चे हैं, चाहे इससे पहले आपने देखा होगा युवा मोर्चा की भी बैठक थी जिस पर बाबूलाल मरांडी शामिल हुए थे। और क्योंकि नया ही अभी विस्तारित कार्य समिति बनी है, नई कार्य समिति बनी है, चाहे युवा मोर्चा हो या महिला मोर्चा की, तो उनके साथ कैसे विधानसभा चुनाव की तैयारी की जाए और नए टोली के साथ एक कैसे समन्वय स्थापित करके कैसे संगठन को मजबूत किया जा सके और कैसे विधानसभा चुनाव में इसका फायदा पार्टी को हो, इसको लेकर तैयारी चल रही है। और हाल के दिनों में जो बीजेपी के जो कार्यक्रम बने उसमें महिला मोर्चा की क्या भूमिका होगी, महिला मोर्चा किस तरीके से काम करेगी, विधानसभा चुनाव के समय महिला मोर्चा की भूमिका क्या रहेगी, इन सभी चीजों को लेकर चर्चा की जा रही है। और देखिए इस बैठक में बाबूलाल मरांडी भी शामिल हुए। तो देखिए तो बाबूलाल मरांडी की भी एक जो है रणनीति होगी कि कैसे महिला मोर्चा की भूमिका तय करना। और साथ ही साथ देखिए महिला मोर्चा की बैठक चल रही है, लेकिन इससे पहले जब युवा मोर्चा की बैठक हुई थी तो युवा को याद होगा कि युवा मोर्चा का एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था राज्य सरकार के खिलाफ। तो महिला मोर्चा कैसे राज्य सरकार की विफलताओं को कैसे जनता तक ले जाएगी, इन सभी चीजों को लेकर चर्चा चल रही, उन सभी चीजों को लेकर रोड मैप तैयार किए जा रहे। सब बहुत शुक्रिया चितरंजन जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।